हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान साहित्य में बाकीदास आशिया ये जोधपुर के शासक मान सिंह के दरबारी विद्वान थे और उनके साहित्य गुरु भी थे। इन्हें मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ चेतावनी के गीत गाए। तो आयो अंग्रेज मुल्क रे माए। अब है बाकीदास आशिया के ग्रंथ है दातार बावनी, नीति मंजरी, वीर विनोद, बाकीदासरी ख्यात, जमला ठाकुर, रूप सिंगरा। आगे है डॉक्टर GH ओझा, जिनका जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ है। इन्हें राजस्थान का गरीबन कहते हैं। इनके गुरु है कवि राजा श्यामल दास थे। कवि राजा श्यामल दास के कहने पर ही सज्जन सिंह ने इनको इतिहास विभाग में नौकरी पर रखे तथा इनका ग्रंथ है प्राचीन भारतीय लिपिमाला। इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटी एक्विटिज्म ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया। आगे है राजपूताने का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, उदयपुर का इतिहास और मारवाड़ का इतिहास। अब है उमरदान चारण, जिन्हें लालच भी कहते हैं। इनका जन्म जोधपुर में हुआ। यह राम स्नेही संप्रदाय के साधु थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में छप्पनिया अकाल का वर्णन किया और इनके रचनाएं हैं दारूरा दोष, अम्लरा ओगुण, भजनरी महिमा। अब है रासो साहित्य हमेशा काव्यात्मक होता है। रासो साहित्य में किसी शासक के युद्धों, उपलब्धियों और विजयों का वर्णन होता है। अब ग्रंथ है मानचित्र या मानचरित रासो, कवि नरोत्तम ने लिखा है। ये पिंगल साहित्य है और इसमें आमेर के शासक मान सिंह प्रथम का वर्णन मिलता है। इसमें हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन मिलता है और इसमें महाराणा प्रताप, अकबर और मान सिंह के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। मानचरित्र रासो जो कवि नरोत्तम ने लिखा पिंगल साहित्य में, और आमेर के शासक मान सिंह प्रथम का वर्णन है। अब है खुमाण रासो, इसके लेखक है दलपत विजय या दौलत विजय, और ये अभी रीट मेंस में आया था ये वाला। तो दलपत विजय या दौलत विजय ये पिंगल साहित्य है, 8 खंडों में है, 5000 छंदों में है और बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। लेकिन सर्वाधिक वर्णन खुमाण का है। अब आगे आता है बीसल देव रासो, जो इसके लेखक है नरपति नाल। यह गोडवाड़ी में लिखा गया है। डिंगल साहित्य है, श्रृंगार रस का प्रेम काव्य है और विग्रहराज चतुर्थ व इनकी रानी राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें कवि माघ और कालिदास को विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन बताया है। ये 4 खंडों में है और 216 छंद है। डॉक्टर GH ओझा के अनुसार इस ग्रंथ में बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ नहीं होकर विग्रहराज तृतीय है। तो बीसल देव रासो ग्रंथ किसने लिखा? नरपति नाल ने लिखा, और नरपति नाल आते ही गोडवाड़ी भाषा में लिखा, और डिंगल साहित्य है और श्रृंगार रस का प्रेम काव्य है। अब आता है पृथ्वीराज रासो, लेखक है चंद्र बरदाई। ये पिंगल साहित्य है। इसमें 1 लाख छंद व 69 सर्ग हैं। इसमें यह वीर रस की प्रधानता है। देखो, एक है नरपति नाल का है बीसल देव रासो जो श्रृंगार रस का प्रेम काव्य, और यह वीर रस की प्रधानता है पृथ्वीराज रासो में। इसमें अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्धों और उपलब्धियों और विजयों का वर्णन है। और यह ग्रंथ है जो अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करता है। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया, इसमें अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया। अब इस ग्रंथ को पूरा किया था पूर्ण कवि जलहन ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा किसने किया? जलहन ने किया था। इसमें त्राइन के युद्ध का वर्णन है और इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां राज प्रशस्ति पर उत्कीर्ण है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना राज प्रशस्ति पर उत्कीर्ण है।
राज प्रशस्ति पर उत्कीर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।